हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आलोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल एम एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इश्यू ऑफ शेयर के कुछ और नोट्स कवर करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक बातें करी थी, जो चैप्टर सॉल्व करने के लिए बिल्कुल बेसिक्स है, मतलब वर्ड मीनिंग्स डिस्कस किए थे कि जिन लोगों को चैप्टर के बारे में पता ही ना हो उनको वर्ड्स पता चल जाए कि शेयर क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, कॉल क्या होती है, फर्स्ट कॉल क्या होती है, अलॉटमेंट क्या होती है, ऐसे बेसिक सी बातें डिस्कस करी थी। और लास्ट में मैंने 4 जर्नल एंट्री दी थी जो रियल में जब सवाल करते हैं तो वो 8 जर्नल एंट्री का रूप ले लेती हैं। ठीक है, तो उसके अलावा हमारे इस चैप्टर में और कौन सी बातें काम की है वो आज हम सीखने जा रहे हैं। और आज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड सीख रहे हैं, कॉल्स इन एरियर। यानी ये मान के चलो कि आज जो मैं सिखा रहा हूं ऐसा कोई सवाल ही नहीं होगा हमारा जिसमें ये टॉपिक ना हो। ठीक है, तो यानी कि कॉल्स इन एरियर क्या होता है बेटा? कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है बकाया राशि। अगर हिंदी में हम बोले तो क्या मीनिंग होता है इसका? बकाया राशि, यानी वो पैसा जो हमने मांगा लेकिन हमें नहीं मिला, चाहे वो अलॉटमेंट के समय हो चाहे वो फर्स्ट कॉल के समय हो। हमने बंदे से पैसा मंगवाया कि भैया पैसे दे जाइए, वो बंदा पैसे देने नहीं आया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर, यानी कि बकाया राशि। ये हमने मांगा लेकिन हमें नहीं मिला, वो वाला पैसा है। हाँ या ना बेटा? चलो ठीक है। अब कॉल्स इन एरियर का ट्रीटमेंट क्या होता है बेटा? ट्रीटमेंट, अच्छा, अगर मैं जैसे इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, यानी अगर मैं हिंदी में लिख रहा हूं तो आप लोग भी अपनी कॉपी में हिंदी में ही लिखेंगे। ठीक है, तो सुनिए बेटा क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। जिस दिन नहीं मिला, जिस दिन नहीं मिला उस दिन आप इस बंदे को डेटर बना के क्या कर दोगे? डेबिट कर दो। क्या करोगे? डेबिट कर दोगे। कॉल्स इन एरियर को क्या कर देंगे? डेबिट कर दो। हमने बंदे से पैसा मांगा, वो देने नहीं आया, तो उस दिन कॉल्स इन एरियर अकाउंट को क्या करेंगे अपन? डेबिट कर देंगे। जिस दिन मिल गया तो क्या कर दोगे बेटा? मिल गया तो क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि क्रेडिट तो गिवर होता है। तो यानी कि जिस दिन मिल जाएगा उस दिन क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। बंदा कभी तो पैसे देने आएगा, अगर देने आएगा तो ही क्रेडिट करना है। अगर बंदा देने नहीं आया तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट कभी भी क्रेडिट नहीं होगा। अगर वो बंदा पैसे देने आ गया, मान लो वो कहते हैं ना सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते, है ना? तो यानी कि अगर उसने अलॉटमेंट के टाइम पैसा देना भूल गया था, वो नहीं आ पाया, लेकिन फर्स्ट कॉल के दिन दे गया, तो जिस दिन अलॉटमेंट की एंट्री थी उस दिन तो क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे कॉल्स इन एरियर को। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट वाले दिन वो पैसा देने नहीं आया, तो पैसा नहीं मिला, तो उस दिन क्या करेंगे हम? इसको कॉल्स इन एरियर अकाउंट को डेबिट। किस दिन? सर अलॉटमेंट देने नहीं आया था, तो अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री में डेबिट करेंगे। लेकिन फर्स्ट कॉल का जिस दिन पैसा मंगवाया उस दिन वो फर्स्ट कॉल के साथ वो पिछला अलॉटमेंट वाला पेंडिंग पैसा भी ले आया, तो बताओ अब उसको भूला बोले या नहीं बोले? नहीं बोले ना। तो जिस दिन फर्स्ट कॉल वाले दिन वो पैसा देने आया, जिस दिन हमें वो पैसा मिल गया उस दिन हम क्या कर देंगे? कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट कर देंगे। आ रही है बात समझ में? क्योंकि जिस दिन पैसा मिल गया वो गिवर बन गया, और गिवर को क्या कर देते हैं? क्रेडिट करते हैं। आ रही है बात समझ में? पक्का जब सवाल करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगी। आप इस बात को याद जरूर रखें कि जिस दिन नहीं मिला उस दिन डेबिट करते हैं, और जिस दिन मिल गया उस दिन क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ये ज्यादा गंदा सा हो गया, कोई बात नहीं, चलो। उसके बाद कॉल्स इन एडवांस, अगला टॉपिक क्या है? कॉल्स इन एडवांस। अच्छा, कॉल्स इन एरियर को मैं बोलता हूं गंदा बंदा। कॉल्स इन एरियर को क्या बोलता हूं? गंदा बंदा। जिस बंदे से पैसे मंगवाए और पैसा नहीं देके आया तो उसको अपन क्या पुकारते हैं? गंदा बंदा है, पैसे नहीं दे रहा यार, है ना? कॉल्स इन एडवांस यानी कि मांगने से पहले ही मिल गए, एडवांस में मिल गए। इसका मतलब क्या होता है? एडवांस में पैसा मिल गया। यानी कि बेटा एक बच्चा ऐसा था, एक शेयर होल्डर ऐसा था जो फाइनल कॉल के समय फॉरेन टूर पे जा रहा था। उसको पता है फर्स्ट कॉल का आज वो पैसा देने आया, अब उस बंदे को पता है कि यार फाइनल कॉल जब सर मंगवाएंगे मैं वर्ल्ड टूर पे होऊंगा तो मैं पैसे तो दे नहीं पाऊंगा। तो वो फर्स्ट कॉल वाले दिन ही क्या किया उसने? फाइनल कॉल का पैसा भी, जो मैंने मांगा भी नहीं है अभी तक, मेरे मांगने से पहले ही मुझे दे गया। तो बेटा वो रिसीवर है, गिवर है? गिवर। यानी कि कॉल्स इन एडवांस हमारे लिए एसेट होती है, लाइबिलिटी हुई ना बेटा? पहले कोई पैसे दे गया तो इनकम अगर पहले मिल जाती है तो लाइबिलिटी होती है। तो बेटा खैर जिस दिन मिल गया, इसमें पैसा पहले देंगे या मिलेगा? मिलेगा। तो जिस दिन मिल गया, मिलने पे क्या करना चाहिए? डेबिट या क्रेडिट? सर मिलने पे क्या करेंगे? क्रेडिट कर दो, क्योंकि वो गिवर है ना।
और जिस दिन मिलना चाहिए, जरा डिफरेंस समझना बेटा, जिस दिन मिलना चाहिए उस दिन डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। एक बात बताओ, फाइनल कॉल वाले दिन ये बंदा फिर से पैसे देने आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो जिस दिन फाइनल कॉल मांगनी होगी, जिस दिन फाइनल कॉल मिलनी चाहिए, उस दिन कंपल्सरी डेबिट होगा। यहां कंपल्सरी वर्ड लिखना क्यों जरूरी है बेटा? कॉल सिनेरियो डेबिट हुआ था जब नहीं दिया, अगर वो देने आएगा तो ही क्रेडिट करेंगे, हाँ या ना? डेबिट और क्रेडिट करने से अकाउंट क्लोज हो जाते हैं। कोई भी चीज अगर डेबिट और क्रेडिट है तो वो खत्म हो गई आपस में। यानी जिस दिन बंदे ने पैसे नहीं दिए मैंने उसको डेबिट कर दिया। अगर वो बंदा, मैं अगर शब्द लगा रहा हूं, अगर वो बंदा पैसे दे जाएगा तो मैं उसे क्रेडिट करूंगा। क्रेडिट करते ही कॉल सिनेरियो क्या हो जाएगा? खत्म। अगर वो पैसे देके जाएगा तो ही तो क्रेडिट करूंगा ना, अदरवाइज क्रेडिट करूंगा या नहीं करूंगा। आ रही है बात समझ में? अब जरा कॉल्स इन एडवांस के टॉपिक में देखो। कॉल्स इन एडवांस में जिस दिन वो मुझे पहले ही दे गया पैसे, उस दिन तो वो गिवर है तो मुझे क्रेडिट करना ही है। क्रेडिट अगर मैंने कर दिया है तो ये कंपल्सरी डेबिट होगा ही होगा। यानी ये डेबिट है तो क्रेडिट होगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये अगर क्रेडिट हुआ है तो पक्का ये डेबिट होगा ही होगा। और कब होगा? सर जिस दिन वो पैसा मिलना चाहिए। यानी अगर वो फर्स्ट कॉल के समय पे मुझे फाइनल कॉल का पैसा दे गया तो फर्स्ट कॉल वाले दिन तो मैं क्रेडिट करूंगा बैंक वाली एंट्री में, और जब सेकंड फाइनल कॉल की एंट्री करूंगा उस दिन कंपल्सरी मुझे इसको डेबिट करना ही होगा। क्लियर है? बस इतना सा ये कॉस्ट इन एरियर और कॉस्ट इन एडवांस का कॉन्सेप्ट बेटा। बच्चे इससे बड़े परेशान होते हैं। इसको इतना समराइज करके मैंने आप लोगों को बताया है क्या, कि जिस दिन पैसा नहीं मिला क्या करना है? सर एरियर को डेबिट कर देंगे, और अगर वो बंदा दे जाएगा तो क्रेडिट, दे जाएगा तो ही क्रेडिट करना है, अदरवाइज जरूरी नहीं है। लेकिन एडवांस में क्या है? सर जिस दिन दे गया उस दिन क्रेडिट करेंगे, और जिस दिन वो पैसा मिलना चाहिए था रियल में उस दिन ये बात कंपल्सरी है कि उसको डेबिट करना ही होगा। ये कंपल्सरी वर्ड जरूर लिख लेना। डन? चलो बेटा, मैं इसी के साथ में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हो सकता है ऐसे पढ़ने से नहीं समझ में आ रहा हूं, और कल भी कुछ हमने जर्नल एंट्री सीखी थी, सवाल एक भी नहीं किया, तो आज मैं काम करता हूं, इस जर्नल एंट्री मतलब कल की जर्नल एंट्री और आज के टॉपिक से मिला जुला एक सवाल सिखाता हूं, जिससे जो लोग पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उन्हें दोनों चीजें समझ में भी आ जाएं। तो आप लोग डीके गोयल बुक निकाल लेंगे और उसके एग्जाम्पल नंबर मैं बताता हूं आप लोगों को कौन से के आसपास चलना है। मैं एक बार देख लेता हूं बेटा। ये टॉपिक क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं, एग्जाम्पल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 15 है। सवाल है कौन सा? एक्स लिमिटेड के नाम से होगा, जिसकी हेडिंग कॉल्स इन एरियर होगी। ये पुरानी बुक है, इसमें 16 पे है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सवाल सेम है। ठीक है, चलिए करें बेटा सवाल शुरू। देखो पहली बात तो ये बेटा, देखो क्योंकि अब मैं सवाल शुरू करवा रहा हूं तो इसको सीखना पहले कि पैटर्न क्या करते हैं। बेटा सबसे पहले ना सवाल की समरी बनानी आनी चाहिए। मिल गया सबको एक्स लिमिटेड वाला? सबसे पहले ना सवाल की समरी बनानी है, और वो भी पेपर में लिखनी भी है। ये नहीं कि यहां भी प्रैक्टिस के टाइम बनानी है, यहां पे भी बनानी है, पेपर में भी बनानी है। कैसे बनती है समरी? आओ जरा पहले सवाल से देखते हैं। सर आप तो सीधा ही 15वां सवाल करवा रहे हो, हमसे हो जाएगा क्या? बिल्कुल होगा बेटा, कॉन्फिडेंस के साथ होगा, टेंशन ही मत लो बिल्कुल भी। आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 15 में यहां पे एक बार लिखता हूं, सवाल की समरी बनाना बड़ा जरूरी है। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो जरा सीखें कि समरी कैसे बनाई जाती है। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 की विशेष बातें हमें नोट डाउन करनी है। एक्स लिमिटेड ने इशू किए 20,000 7% प्रेफरेंस शेयर। बेटा इक्विटी शेयर इशू किए, प्रेफरेंस कितने इशू किए? 20,000। तो पता है यहां क्या लिखेंगे? 20,000 7% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट, कितने वाले थे ये? 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 6%। अच्छा कल की क्लास में प्रीमियम पे चर्चा नहीं हुई थी, लगे हाथ में आपको यह बता देता हूं कि प्रीमियम यानी जब 100 का शेयर 106 पे बेचते हैं तो ये 6 रुपए हमारे लिए फायदा है। फायदा हमेशा क्रेडिट होता है, नुकसान डेबिट होते हैं, फायदा क्रेडिट होता है। यही है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये जो 6 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं इसको किस नाम से पुकारते हैं बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, एसपीआर के नाम से पुकारते हैं। और कैपिटल के कितने रुपए हैं? 7, यानी 100 रुपए की तो कैपिटल है, 6 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो जो टोटल पैसे ड्यू होंगे वो कितने होंगे बेटा? 106। इसको बोलते हैं टोटल ड्यू। आ रही है बात समझ में? यानी मुझे 100 रुपए लेने हैं या 106 रुपए लेने हैं? और इस 106 में जो 6 रुपए है वो हमारे लिए फायदा या नुकसान? क्योंकि ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। और फायदा डेबिट होता है क्रेडिट? किस नाम से क्रेडिट होगा?
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिख दूंगा जनरल एंट्री आते समय। दूसरी बात, सर कब क्रेडिट करना है? बेटा वैसे तो सवाल खुद बताएगा कि प्रीमियम कब ले रहे हैं। अगर सवाल में कभी ना बताया हो कि प्रीमियम किस समय है, तो वो हमेशा अलॉटमेंट के समय लेना। कब लेना? अलॉटमेंट की एंट्री में लेना। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, चैप्टर के लास्ट तक इस बात को संभाल के रखना। पेपर में कभी भी डाउट आए किसी भी सवाल को घर पे करते समय, तो याद रखना कि एसपीआर जो होता है ना, ये कैपिटल की पूंछ होता है। बेटा क्या होता है? ये कैपिटल की पूंछ, यानी ये कौन सी एंट्री में आता है? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये ड्यू वाली एंट्री में आएगा या रिसीव वाली एंट्री। दो तरह की एंट्री होती है ना, मांगने वाली और मिलने वाली। तो अगर कंफ्यूज हो जाओ कि ये मांगने वाली में आएगा या मिलने वाली में, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर, प्रीमियम जो होता है वो कैपिटल की पूंछ होता है, यानी जहां कैपिटल आएगा वहां प्रीमियम आएगा। ठीक है, तो कैपिटल मांगने वाली में होता है या मिलने वाली में होता है? मांगने वाली में होता है। और ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है कि एक बच्चे का आंसर सुन के सब लोग उसी के साथ बोल देते हो अपना दिमाग लगाने की बजाय। इस चीज पे मुझे सबसे बड़ा गुस्सा आता है। आप अपना जवाब दिया करो। ये क्लास की सबसे बुरी आदत होती है कि है ना, एक आंसर जो सबसे पहले आया उसी के रिदम में निकल गए सब लोग। खुद का तो सोचो, आपके दिमाग में क्या आंसर आ रहा है? बेटा मांगने की एंट्री क्या हो? सुन भी किसके रहे हो जो कल आया भी नहीं। मांगने की एंट्री क्या होती है? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी शेयर कैपिटल कौन सी एंट्री में आ रहा है? मांगने वाली में आ रहा है। मिलने वाली एंट्री में तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल होता है, हाँ या ना? तो जहां कैपिटल है वहां प्रीमियम होगा, मांगने वाली एंट्री में प्रीमियम है ना? लेकिन ऐसे रट्टा मत मारो मांगने वगैरह में। क्या याद रखना है? प्रीमियम जो होता है वो कैपिटल की पूंछ होता है। तो कैपिटल जहां होगा उसी के जस्ट बाद प्रीमियम आएगा। क्लियर है बात समझ में? चलो ठीक है, नहीं भी आई तो अभी सवाल करते समय समझ आ जाएगी, क्योंकि सवाल नया है, चैप्टर नया है, तो आप लोगों को समय तो लगेगा थोड़ा सा सीखने में अभी, है ना? 2-3 दिन में इसकी लय में आ जाओगे। अब यहां तक मैंने समरी बना दी कि हमने कितने शेयर इशू किए? 20,000 शेयर। का नाम क्या था? 7% प्रेफरेंस शेयर। सर यहां पे 7% का मीनिंग क्या है? बेटा मैं आपको बता दूं, शेयर होल्डर्स को साल के लास्ट में प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाता है, हाँ या ना? उसे इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। वो डिविडेंड कितना परसेंट दिया जाए, ये प्रेफरेंस शेयर वालों का तो फिक्स होता है, इक्विटी वालों का फिक्स नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर वालों को कितना परसेंट डिविडेंड देना है वो उनके नाम के आगे लिखा होता है, यानी कि 7%। सर इससे हमारे सवाल पे क्या असर पड़ेगा? सर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप नाम के आगे श्रीमान श्रीमती लगाते हैं, श्रीमान लोकेश अग्रवाल सर, है ना? तो जैसे ही श्रीमान लगाने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, वैसे ही आपको 7% लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ना सवाल में। ये कहीं भी यूज नहीं होगा, बस नाम के साथ श्रीमान की तरह चलता रहेगा। जहां जहां मैं प्रेफरेंस शेयर लिखूंगा हर बार साथ में क्या लिखूंगा? पहले 7%, यानी कि श्रीमान श्रीमती लिखूंगा। ये बात समझ में आ रही है? इस 7% का पूरे सवाल में कोई भी उपयोग नहीं होता है, ये नाम का हिस्सा होता है श्रीमान श्रीमती की तरह। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब और इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, सुनते रहना ध्यान से, क्योंकि पहले ही सवाल सीधा 16वां सीख रहे हैं, तो यहीं पे काफी सारी बातें सिखानी है मुझे। आगे वो बोल रहे हैं पेमेंट्स वर टू बी मेड एज, यानी टुकड़ों में पैसा लेना है। कैसे कैसे लेना है? उन्होंने बोला एप्लीकेशन पे 25। सुनना जो मैं कह रहा हूं, इसके नीचे लिखते हैं, सवाल की समरी बनाना सीखना। शेयर के नीचे लिखते हैं क्या? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे कितने रुपए? 25। अब ये 25 कहां लिखते हैं? सुनना बेटा, ये हमेशा ड्यू वाली लाइन के नीचे लिखते हैं। कौन सी लाइन के नीचे? ड्यू वाली। 25 को यहां मत लिखना, 25 को कहां लिखना? ड्यू वाली लाइन के नीचे। एक लाइन कैपिटल की है, एक लाइन प्रीमियम की है, और एक लाइन किस चीज की है? टोटल ड्यू की। आ रही है बात समझ? तो जो भी रकम दे रखी होती है वो किसके नीचे लिखनी होती है अपन को? ड्यू के नीचे, वरना सवाल गलत हो जाएगा। समरी बनाना सीखोगे तभी सही हो पाएगा। अगर ये गलती से यहां लिख दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें। क्या लिखा है? आगे लिखा हुआ है 46 ऑन अलॉटमेंट। 46 रुपए अलॉटमेंट पे है, तो यहां लिख देंगे इसी के नीचे अलॉटमेंट, और ड्यू के नीचे कितने? 46 रुपए। फिर लिखा हुआ है 10 ऑन फर्स्ट कॉल, यानी फर्स्ट कॉल इसके नीचे लिखेंगे और यहां कितना लिख देंगे? 10 रुपए। और 25 ऑन फाइनल कॉल। फाइनल कॉल पे कितने बेटा? 25 रुपए। जरा चेक करो, यहां से यहां तक का टोटल 106 रुपए हो गया होगा, हाँ या ना? चेक कर लो। 5 और 5 10 6 16, 1 और 2 3 और 4 7 और 1 8 और 2 10, हो गया 106। अब इन्होंने इस सवाल में यह कहीं नहीं बताया कि प्रीमियम किस समय था, तो आप लोग बताओ प्रीमियम कहां होना चाहिए? अलॉटमेंट पे होना चाहिए। जब भी वैसे तो वो खुद बताता है कि प्रीमियम कब है, नहीं बताया हो तो आपको वो प्रीमियम कब मानना है? हमेशा अलॉटमेंट। इसका मीनिंग समझना जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। सर यानी अलॉटमेंट वाले दिन में टोटल कितने रुपए मांगने वाला हूं? 46। 46 रुपए में से 6 रुपए तो प्रीमियम के हैं,
यानी कैपिटल के कितने रुपए रहे होंगे? 40। ये बात समझ में आई है? 52 आ रहा है किसी का आंसर? अभी 52 तो नहीं आ रहा ना? 40 रुपए कैपिटल। मैं अलॉटमेंट के दिन टोटल कितने रुपए मांग रहा हूं? 46, जिसमें से प्रीमियम के कितने हैं? 6, तो कैपिटल के कितने? 40। अच्छा, प्रीमियम अगर यहां आ गया तो यहां तो होना नहीं चाहिए। अच्छा, यानी ये जो सारी रकम है वो कौन सी होनी चाहिए? कैपिटल की। हां या ना? सवाल की समरी बनाना आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, लाइन बता देते हैं। तो हमने क्या किया, पहले जो जो वैल्यूज बोली थी वो ड्यू के नीचे लिख दी, फिर उन्होंने कुछ बताया नहीं तो हम समझ गए कि 6 रुपए प्रीमियम यहां पे है। अगर प्रीमियम 6 रुपए यहां पे है तो इसका मतलब कैपिटल के कितने? 40। और प्रीमियम अगर पूरा यहां पे आ गया, इसका मतलब ये पूरे कैपिटल के होंगे, ये पूरे कैपिटल के होंगे और ये भी पूरे कैपिटल के ही होंगे। जरा चेक करके देखो, यहां से यहां तक का टोटल 100 रुपए होना चाहिए, यहां से यहां तक का 6 और यहां से यहां तक का 106। ये अभी क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूं इसलिए बता रहा हूं, बाकी कोई ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। सीखने वाली बात यह थी कि 40 और 6 आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? हाँ या ना? ये बात समझ में आ गई सभी को? कुशाग्र, हर्ष और नितिन। बाकी फर्स्ट टाइम कौन पढ़ रहा है? मेरे से नहीं, मतलब कहने का मतलब जिसने ये चैप्टर कभी देखा ही नहीं हो, स्कूल में देखा, तुम दोनों का तो पता है ना, कभी नहीं देखा ये चैप्टर? सच में? चलो ठीक है, ठीक है चलो ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा और ज्यादा। अभी बात करता हूं तुमसे। चलो हाँ बेटा, करें? क्लियर है सभी का? ये पॉइंट समझ में आया? सवाल अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो हमें केवल ये पता चला है कि वो कितने टुकड़ों में पैसा लेगा और कैसे कैसे लेगा, कब कब लेगा। आओ आगे क्या लिखा हुआ है, कह रहे द एप्लीकेशन फॉर 18,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। मुझे कौन बताएगा? मुझे यहां खुशी बताएगी, 18,000 ओवर सब्सक्रिप्शन है या अंडर सब्सक्रिप्शन है? अंडर? अंडर या ओवर? क्यों है अंडर? सर हमने 20,000 इशू किए थे और एप्लीकेशन कितनी आई? तो 18,000 आई, तो ओवर हो गया, अंडर। यानी अब पूरा सवाल 20,000 से चलेगा या 18 से ही चल पाएगा? अगर 18,000 एप्लीकेशन आई है, उनको बदले में 19,000 शेयर तो नहीं दे सकता ना। मेरे पास, मैं सेब लेके बैठा था, काउंटर पे 20,000, लेकिन ग्राहक 18,000 शेयर खरीदने ही आए, जबरदस्ती थोड़ी 19,000 चेप दूंगा उनके। ठीक है, वैसे हम लोग करते हैं ऐसा, लेकिन करेंगे थोड़ी, नहीं कर सकते ना ऐसा। चलो कोई बात नहीं। तो अब ये पूरा सवाल 20,000 से सॉल्व होगा या 18,000? अगर ये 18 की बजाय 22 होता तो ये प्रोराटा का टॉपिक बन जाता, ओवर सब्सक्रिप्शन का, फिर वो एक बड़ी सी टेबल, कुछ नया कॉन्सेप्ट आ जाता। लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में जब एप्लीकेशन कम आती है तो एक सिंपल सा लॉजिक हमारे साथ रहना चाहिए, क्या कि अब पूरा सवाल 20 से सॉल्व नहीं होगा, किससे होगा? 18,000 से। ये बात दिमाग में गई है नहीं? अंडर सब्सक्रिप्शन में कोई टेंशन नहीं लेनी, बस सवाल 20 की बजाय 18,000 से सॉल्व कर लेना, क्योंकि एप्लीकेशन कितनी आई है? 18,000 आई है। आगे पढ़ो, कह रहे 18,000 एप्लीकेशन आई एंड ऑल वर एक्सेप्टेड। हमने सबके फॉर्म एक्सेप्ट कर लिए, एक तो वैसे ही कमाई है, इनको भी मना कर दूंगा तो फिर पैसे कहां से आएंगे? तो ऑल वर एक्सेप्टेड, हमने किसी को मना नहीं किया, सब लोगों को शेयर दे दिए। ऑल वर एक्सेप्टेड, किसी को मना नहीं किया, किसी को रिजेक्ट नहीं किया। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा मिल गया। अब एक नया शब्द, जो लोग आधी से ज्यादा क्लास तो आपकी फर्स्ट टाइम पढ़ रही है, ये एक्सेप्ट, EXCEPT, ये वर्ड का मीनिंग जानते हो? एक्सेप्ट का हिंदी मीनिंग बताओ क्या होता है? अपवाद। एक्सेप्ट का जो प्रॉपर हिंदी मीनिंग है वो क्या होता है? अपवाद। अब आपको अपवाद भी नहीं पता होगा, अपवाद क्या होता है? आपने इकोनॉमिक्स में शायद कभी ये बात पढ़ी हो या नहीं पढ़ी, तो चलो मैं मीनिंग बता देता हूं। एक्सेप्ट का मीनिंग बिल्कुल यही होता है, इसे छोड़कर। यानी जस्ट एक्सेप्ट से पहले जो बात बोली गई है वो ट्रू है, लेकिन अब जो हम कहने वाले हैं बस इसको छोड़कर। यानी उन्होंने पिछले अभी जस्ट 3 शब्द क्या बोले? ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, कह रहा सारा पैसा मिल गया। एक्सेप्ट यानी कि इसे छोड़कर, किसे छोड़कर? वो बताएगा, उससे छोड़कर बाकी लोगों ने पूरा पैसा दे दिया। एक्सेप्ट का मीनिंग समझ में आया? ये एक्सेप्ट ACC नहीं है, क्या है? EXCEPT। इसका मतलब क्या होता है? इसे छोड़कर। बिल्कुल सही बेटा। चलो, एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर, कह रहे सब लोगों ने पैसा दे दिया इसे छोड़कर। किसे? एक 100 शेयर वाला बंदा था, एक बंदा था जिसके पास कितने शेयर थे? 100 शेयर। उसने क्या क्या नहीं दिया?
फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दी। इसको हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं अपने समरी में, वो जरा वो समझे। ये आंसर थोड़ी है, ये क्या है, समरी। समरी में हम जो बंदा पैसा नहीं देगा उसको यहां पे देखो इस लाइन के साथ में आगे लिखेंगे 100 शेयर। कितने शेयर थे उसके पास, 100 शेयर। उसने क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के सामने क्रॉस लगा दो। क्या नहीं दिया, फाइनल कॉल, फाइनल कॉल के सामने क्रॉस लगा दो। नहीं दिया का मतलब क्रॉस ही तो होना चाहिए, हाँ या ना। तो नहीं दिया को मैं किस एंगल, किस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं अपने जब समरी बनाता हूं, तो नहीं दिया क्रॉस से रिप्रेजेंट करता हूं। यानी जहां मैंने क्रॉस लगाया इसका मतलब ये कॉल्स इन एरियर है। और कॉल्स इन एरियर जब नहीं मिलता तो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, डेबिट होता है। कॉल्स इन एरियर जब नहीं मिलता, यानी ये क्रॉस मुझे ये पेपर में बात याद दिला रहा है, भाई जब बैंक वाली एंट्री करेगा ना तो इसको डेबिट कर देंगे। ये तो याद दिलाएगा ना, ये बात क्या याद दिलाएंगे। अच्छा बेटा बैठो। हाँ बेटा, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि सवाल ने बोला कि एक्सेप्ट 100 कॉल्स पे फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं मिली। और इस बात को हम लोग अपनी समरी में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जब क्वेश्चन की समरी बनाते हैं तो इस लाइन के सामने लिख लेते हैं 100 शेयर, और जो चीजें उसने नहीं दी उनके सामने क्रॉस लगा देते हैं। फर्स्ट कॉल के सामने क्रॉस और फाइनल कॉल के सामने क्रॉस। ये क्रॉस हमें क्या बताएगा, ये बताएगा कि सर जब बैंक वाली जर्नल एंट्री करो, पैसा मिलने वाली एंट्री करो, तो उस समय याद रखना कॉल्स इन एरियर आएगा। क्रॉस क्या होता है, कॉल्स इन एरियर। और कॉल्स इन एरियर डेबिट होगा या क्रेडिट, सर क्योंकि पैसा नहीं मिला, और जब नहीं मिलता तो क्या होता है, डेबिट होता है। करें, और कुछ बचा है क्या सवाल में। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड कैश बुक। हाँ मैं आप लोग को बता दूं, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं बेटा, हमारे लगभग हर सवाल में लिखा हुआ होगा प्रिपेयर कैश बुक, शो बैलेंस शीट। हमें केवल जर्नल एंट्रीज करनी है, कैश बुक नहीं बनानी। वो बात अलग है, पेपर से पहले मैं एक बार दिखा दूंगा कि कैश बुक कैसे बनानी है, लेकिन अभी आपको किसी भी क्वेश्चन में नहीं बनानी। यानी अगर 60 सवाल है तो एक में भी नहीं बनानी कैश बुक, ठीक है। कैसे बनती है वो बता दूंगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। किसी दिन 5 मिनट लगेंगे बताते समय, चाहे तो आज ही बता दूंगा, लेकिन बनानी नहीं है आप लोगों को, ना कैश बुक ना बैलेंस शीट, ठीक है। आपको करना क्या है, केवल जर्नल एंट्रीज करनी है। करें शुरू। बेटा ये जो मैंने लिखा है ये क्वेश्चन था या सॉल्यूशन था, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन की समरी है ना। अब जब क्वेश्चन की समरी बन जाए तो फिर हमें बुक की जरूरत नहीं है। यानी अब हमारा पूरा सवाल बोर्ड पे है, अब हमें बुक की जरूरत नहीं है कि बुक में क्या लिखा था, क्या पूछा था, क्या नहीं किया था। सारी चीजें जब यहां रिकॉर्ड होती है तो जर्नल एंट्री को शुरू कर सकते हैं। चलो अब मैं आप लोगों की मदद से जर्नल एंट्रीज करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोगों को वो 8 एंट्रीज तो आती हैं जो कल सिखाई थी। बताओ सबसे पहली एंट्री किस चीज की होती है, एंट्री नहीं पूछ रहा, किस चीज की होती है, सबा बताएगी। सबसे पहली एंट्री किस चीज की होती है, बिल्कुल गलत जवाब। क्या मिलने की, बिल्कुल गलत जवाब। पूरा बोलो। एंट्री तो पूछी नहीं मैंने, किस चीज की एंट्री होती है। तुम तो रहने दो, रहने दो, हाँ तुम रहने दो। पहले नोट्स देख के बोल रही हो, नोट्स देख के दोबारा कभी मत बोल देना, है ना। याद हो तो ही बोलना चाहिए। परीक्षित, अच्छा ठीक है। नितिन क्या एप्लीकेशन, हर्ष, कुशाग्र तुम बताओ पहली एंट्री किस चीज की होती है। तुम रहने दो। पहली एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी मिलने की। अगर आप केवल बोल रहे हो एप्लीकेशन मनी, तो इस एप्लीकेशन मनी तो ट्रांसफर भी होती है। पहली एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की एंट्री होती है, हाँ या ना। पैसा आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है। तो पहली एंट्री क्या होगी, बातें बंद बेटा, लास्ट बेंच, बातें बंद। बैंक डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है बैंक डेबिट होगा। 2 क्या लिखेंगे, शेयर नहीं लिखेंगे। प्रेफरेंस शेयर वर्ड था ना, तो वही वर्ड यूज करेंगे क्या, 7% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है बेटा, मैंने आप लोगों को याद करवाया था शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि शेयर इक्विटी भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस भी हो सकते हैं। तो प्रेफरेंस है तो क्या लिखेंगे, 7% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा ये बताओ इस एंट्री में वैल्यू कौन सी आती है, कितना इंटू कितना, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड। यानी जितनी एप्लीकेशन हमारे पास आई, कितनी आई थी। ये साइड में कैलकुलेशन करनी है आपको, हमेशा कॉपी भी करनी है, और जब सवाल करोगे खुद प्रैक्टिस तब भी करनी है। 18,000 एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन का रेट कितना था, 25, 18, 5, 90, यहां से लगी 2, 9, 18, 36, 45, 4.5 लाख रुपए, हाँ या ना।
बोलो, मल्टीप्लाई तो किया है, कोई इसमें कौन सी टेंशन है। दूसरी एंट्री किस चीज की होती है बेटा, अब तो बोलो। दूसरी एंट्री एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, ट्रांसफर किस चीज में करते हैं, उसको कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, हाँ या ना। तो शेयर एप्लीकेशन जो क्रेडिट हुआ था इसको ट्रांसफर करना है, तो अगली एंट्री में क्या करूंगा, डेबिट कर दूंगा। 7% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। आ रही है बात समझ में क्या बेटा? वो रिफंड अगर किसी बंदे के शेयर रिजेक्ट किए, मैं बता रहा हूं, अगर किसी बंदे के शेयर रिजेक्ट किए तो रिफंड करेंगे। इस बंदे में किसी को रिजेक्ट किया नहीं था इस वाले सवाल में, तो इसको टू बैंक आएगा क्या, नहीं। एप्लीकेशन में कितनी वैल्यू आती है, जितना क्रेडिट उतना डेबिट, और कैपिटल में आती है नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। अलॉटेड का मतलब जितने शेयर हमने दिए थे, हमने ऑब्वियसली 18 जा रहा है, सबको शेयर दे दिए, तो इसमें वैल्यू कितनी आएगी, 18,000 इंटू रेट ऑफ एप्लीकेशन कितना, 25। सर आप कैलकुलेशन कर ही क्यों रहे हो, जब डेबिट में 4.5 लाख है तो क्रेडिट में भी 4.5 होगा। लेकिन मैं चाहता ही हूं कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आए कि यहां कौन सी चीज से मल्टीप्लाई किया जाता है, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड से। किससे, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, यानी जितने हमने अलॉट किए। वो बात अलग है कि इस सवाल में जितने अप्लाई हुए थे उतने ही अलॉट हो गए, लेकिन अगर किसी सवाल में अलग हो तो पता तो होना जरूरी है ना। अगर मान लो एप्लीकेशन 21 आई होती और 20 ही अलॉट होते तो आपको पता है ना, फिर यहां 20,000 से मल्टीप्लाई होना है। तो ये बात मत याद रख लेना कि यहां दोनों जगह सेम वैल्यू डालनी है, ये सेम नहीं होती है। यहां वैल्यू कौन सी आती है, जितना क्रेडिट उतना डेबिट। लेकिन कैपिटल में कौन सी वैल्यू आती है, सर जितने शेयर हमने अलॉट किए उसको मल्टीप्लाई करते हैं रेट से, ठीक है। चलो हाँ राघव, थर्ड एंट्री किस चीज की होती है राघव, अलॉटमेंट की किस चीज की एंट्री, नहीं, मांगने की या मिलने की, थर्ड एंट्री किस चीज की होगी, मांगने की एंट्री होगी बेटा। बेटा थर्ड एंट्री मांगेंगे। अब जो मैं कह रहा हूं जरा ध्यान से सुनना, ये जो हम समरी बनाते हैं सवाल के, क्यों बनाई है बेटा, इस समरी में ये जो बीच का ड्यू दिख रहा है ना, ये आपको, इससे लेफ्ट साइड का पोर्शन तो मांगने वाली एंट्रीज में काम आता है, और राइट साइड का पोर्शन मिलने वाली यानी कि बैंक की एंट्रीज में काम आता है, ठीक है। अब जब मैं अलॉटमेंट की एंट्री करूंगा तो मुझे लेफ्ट साइड के पोर्शन में ये चीज दिख रही है कि जिस दिन मुझे अलॉटमेंट मांगना है, अलॉटमेंट पे ड्यू, उस दिन क्या केवल कैपिटल मांगना है या प्रीमियम भी मांगना है। और प्रीमियम मैंने आज क्लास में आपको बताया भी, ये कैपिटल की पूछ होता है। यानी यहां पे जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या बोल रहे हो, गलत बेटा, टू शेयर कैपिटल, बेहतर है कि पूछूं तब जवाब दो, टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अलॉटमेंट के दिन मांगना है, मांगते समय हम लोग इस साइड के एरिया को देखते हैं, यानी कि अलॉटमेंट पे 40 रुपए तो कैपिटल के मांगने हैं और 6 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के मांगने हैं। आ रही बात समझ, हाँ बोलो, हाँ 7% लगा देना, बिल्कुल सही बेटा, मैंने यहां पे लिखना भूल गया, 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और यहां पे भी लगा दो 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अलॉटमेंट। डन। बताओ एंट्री बनाना समझ में आ रहा है। नॉर्मल जो मांगने की एंट्री थी वो केवल इतनी थी, अगर देखो तो जो कल सिखाई थी मैंने। आज यहां पे एसपीआर क्यों आ गया साथ में, क्योंकि अलॉटमेंट पे 6 रुपए का प्रीमियम भी मांगना था, और प्रीमियम जो होता है वो किसकी पूछ होता है बेटा, कैपिटल की, यानी ये कैपिटल है तो इसके साथ क्या आ गया, एसपीआर। अब मुद्दा ये है किस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो मैंने समरी बनवाई है ना बेटा, ये समरी इसीलिए बनवाई है ताकि वैल्यूज डालते समय गलती ना हो जाए आपसे। आओ जरा ध्यान से सुनो बेटा, अलॉटमेंट पर या कैपिटल के कितने रुपए लेने हैं, ये कैपिटल की लाइन है ना, ये वाली लाइन किस चीज की है, कैपिटल की। कैपिटल के कितने रुपए लेने हैं हमें, 40 रुपए लेने हैं। 18,000 शेयर पे 40 रुपए कैपिटल में डालूंगा, 18 चौक 72, 7,20,000। डन। प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अलॉटमेंट के समय प्रीमियम के कितने रुपए हैं, 6 रुपए, तो यहां पे एसपीआर में क्या आ जाएगा, 18,000 इंटू 6, 6 48 4, 6 कम 6 4 10, 1,08,000। अलॉटमेंट पे टोटल ड्यू कितने हुए, यानी टोटल कितने रुपए लेने हैं, ये ड्यू की लाइन है, कितने रुपए, 46। बताओ वैल्यूज डालनी आ रही है नहीं आ रही। मैंने कल की क्लास में भी बोला था बेटा, केवल अगर आपको एंट्रीज याद है 8 तो काम नहीं चलेगा, एंट्री में वैल्यू कैसे डालते हैं वो निकालना है हमें, ठीक है। क्योंकि बच्चों को लगता है कि हमें 8 एंट्री याद है यानी हमें चैप्टर आता है, ऐसा नहीं है बेटा।
चैप्टर तब आएगा जब आप उसकी वैल्यू निकाल पाओगे कि वैल्यू क्या डालनी है। क्लियर हो रहा है? तो ये लाइन किस चीज की है बेटा? कैपिटल की। ये है प्रीमियम और ये है ड्यू। मांगते समय इधर का एरिया, मिलते समय उधर का एरिया। मांगते समय मुझे देखा कि 40 रुपए तो कैपिटल के और 6 रुपए प्रीमियम के मांगने हैं, तो 40 रुपए से कैपिटल में मल्टीप्लाई करके लिखा और 6 रुपए से प्रीमियम में। टोटल कितना हुआ? 46 से मल्टीप्लाई कर दो या 8,26,000 लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, 46 से मल्टीप्लाई कर, क्या बेटा? हाँ बोलो। 28, बिल्कुल सही, 8,28,000। बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब चौथी एंट्री किस चीज की होगी? अलॉटमेंट का पैसा मिलने की एंट्री। और मैं हमेशा अपनी क्लास में बात बोलता हूं कि मिलने वाली एंट्री इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि उसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, मिलने वाली एंट्री को हमेशा रिलैक्स होकर, रिलैक्स माइंड से किया करो। अब जैसे डिसोल्यूशन के चैप्टर में कोई भी टॉपिक में बताता हूं तो मैं आपको जो स्टेप बता रहा हूं वो स्टेप सुनो। अब जो मैं बैंक की एंट्री बता रहा हूं ना, उस बैंक की एंट्री को कैसे बनाते हैं वो सुनना, ताकि आपकी कभी भी वो एंट्री गलत ना हो, क्योंकि बैंक की एंट्री इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है मांगने वाली एंट्री गलत नहीं करोगे आप लोग, मांग तो लोगे ना बेटा, मांगना तो सबको आता है। मिलने वाली एंट्री की बात है ना, मांगने में कौन सा जोर आता है? आता है क्या किसी को? नहीं आता ना। चलो आओ, फोर्थ एंट्री आओ बेटा। पहली बात तो पैसा आ रहा है, और किस चीज का आ रहा है सर? अलॉटमेंट का आ रहा है। तो एंट्री क्या बननी चाहिए? बैंक डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एंट्री तो यही बननी चाहिए थी बेटा, हाँ या ना? क्लियर है? लेकिन मैंने आपसे कहा कि जब मांगने का टॉपिक होता है तो इधर देखते हैं, मिलने का होता है तो इधर। अच्छा, इस सवाल में था नहीं। यहां पे कुछ है क्या निशान? अलॉटमेंट के सामने कोई निशान नहीं है, यानी कि बस यही एंट्री होगी। अगर कोई क्रॉस होता तो कॉल्स इन एरियर डेबिट हो जाता। अगर क्रॉस होता, अलॉटमेंट के सामने तो क्रॉस है नहीं। वैल्यूज कैसे डालते हैं याद है? मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया हुआ है। क्या? बिल्कुल सही बेटा, ड्यू माइनस एडजस्ट। ये एडजस्ट क्या होता है? जब तक प्रोराटा का टॉपिक नहीं आएगा उस दिन तक आपको एडजस्ट वर्ड क्या होता है ये पता नहीं चलेगा। तो बस अभी तो याद रख लो कि ये इसका मीनिंग क्या होता है, ड्यू माइनस एडजस्ट। सर ड्यू की वैल्यू यानी अलॉटमेंट पर ड्यू कितना हुआ था जरा चेक करो। अलॉटमेंट पे 7,20,000 ड्यू हुए थे या 8,28,000? तो यहां पे कितना आ जाएगा? 8,28,000। एडजस्ट कुछ है नहीं तो जीरो माइनस होना है। बैंक में कौन सी वैल्यू आती है सर? बैलेंसिंग फिगर। कौन सी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, बैलेंसिंग फिगर। आप कहोगे सर ऑब्वियसली बात है, अगर क्रेडिट में 8,28 है तो डेबिट में भी क्या होगा? तो अभी फोर्थ एंट्री में तो ठीक है, जब सिक्स्थ एंट्री पे आएंगे तो देखेंगे कि ऐसा ही होता है क्या। याद रखना, बैंक की एंट्रीज में वैल्यूज कैसे डालते हैं? नीचे से ऊपर। कैसे डालते हैं? नीचे से ऊपर। पहले इसमें डालेंगे फिर इसमें डालेंगे, वैल्यूज नीचे से ऊपर डालनी है। चलो पांचवी एंट्री बताओ बेटा, इस टॉपिक को देख के बताओ। एप्लीकेशन को निपटा दिया, अलॉटमेंट को निपटा दिया, अब अगली एंट्री किस चीज की होनी चाहिए? फर्स्ट कॉल, पूरा बात बोलो। फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री होनी चाहिए, ये बोलो ना। फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री होनी चाहिए। तो फर्स्ट कॉल, हाँ चलो बोल दो, सब लोग बोलो, एंट्री बोलो। 2 बिल्कुल सही बेटा, कैपिटल बोलते बोलते सब बंद हो गए, आवाज सबकी है। चलो फर्स्ट कॉल पे मांगने वाली एंट्री में किस तरफ देखना चाहिए? इस तरफ। क्या यहां प्रीमियम है? नहीं। तो क्या यहां पे आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम? नहीं आएगा। चलो केवल 10 रुपए लेने, वो भी किस चीज के? कैपिटल के। कर दें बेटा। 18,000 शेयर थे इंटू 10, कितने रुपए हो गया? 1,80,000। यहां भी कितना आएगा? आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही? पक्का। अब मिलने की एंट्री, और मैं हमेशा कहता हूं देखो मांगना तो कितना आसान है, मिलने वाली एंट्री में मेहनत करनी होती है। पहले एक नॉर्मल एंट्री बना देते हैं। हाँ बेटा बिल्कुल सही, बैंक अकाउंट डेबिट, आगे पूरा बोलना चाहिए। तो 7% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल। अब मिलने वाली एंट्री में फोकस कहां करना है हमें? सर इस तरफ को। ये क्रॉस हमें एक हिंट दे रहा है पेपर में, क्या? कि सर क्रॉस का मतलब एरियर है, और एरियर जिस दिन नहीं मिलता उस दिन क्या करते हैं हम लोग? डेबिट करते हैं। हाँ या ना? कर दूं डेबिट, यानी कि यहां पे कॉल्स इन एरियर क्या हो जाएगा? अब मुद्दा यह है कि सर एंट्री तो बनानी आ गई, जरा वैल्यू डालनी और सिखा दो, क्योंकि वैल्यू डालना उतने इक्वली इंपॉर्टेंट है। मार्क्स तो तभी मिलेंगे जब दोनों चीजें सही हो, वैल्यू भी और एंट्री भी। चलो बेटा नीचे से ऊपर वैल्यू डालेंगे। मैंने आपको बताया कि इसका फार्मूला होता है ड्यू माइनस एडजस्ट। जरा पिछली एंट्री में देखो प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल पे कितना ड्यू हुआ था, तो चलो वही 1,80,000 यहां डाल दो। आ रहा है समझ या नहीं आ रहा? चलो ठीक है। अब और ऊपर चलो, कॉल्स इन एरियर का मतलब जो पैसा आपको नहीं मिला। बेटा आपको यहां पे कितने रुपए नहीं मिले? 10। तो 10 रुपए लिख दूं क्या? सर 100 शेयर पे 10-10 रुपए नहीं मिले, यानी कि कितने रुपए नहीं मिले?
1000 रुपए नहीं मिले, हाँ या ना। बैंक में कौन सी वैल्यू आती है हमेशा, बैलेंसिंग फिगर, यानी यहां 180 है तो यहां भी 180 लिख दूं, 1,79,000। ये बात समझ आई या नहीं आई? 1000 कम कर दोगे, जो बचा वो 179 हो गया। कुछ आगे क्लियर है? थोड़ा सा आ रहा है। जैसे सेकंड और थर्ड क्वेश्चन होगा इसके आगे और चीजें समझ में आने लग जाएंगी। पहला ही सवाल है, इसमें बहुत सारी बातें आ रही हैं तो इसलिए हो सकता है डिफिकल्ट लगे। जैसे जैसे चैप्टर आगे मूव ऑन होगा तो ये बातें आसान लगने लगेंगी। सबको आ रहा है समझ में? जो भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, नहीं आ रहा बताओ, पूछो। चलो करें बेटा, आ जाओ। देखो बेटा, छठी एंट्री हो गई हमारी। अब सातवीं एंट्री किस चीज की होनी चाहिए? फाइनल कॉल मांगने की। 7% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बेटा कितने शेयर पे मांगना है? 18,000 शेयर पे। कितने रुपए मांगने हैं सर? 25 25 अट्ठे 200 से लगी 20 25 कम 25 20 45 4.5 लाख रुपए। आ रही है बात समझ में बेटा? क्लियर है? अब मिलने की एंट्री बेटा, अगली एंट्री नहीं, मैं किसी से नहीं चाहिए, केवल सभा से एंट्री बनवानी है मुझे ये, ठीक है? सभा करें बेटा। चलो पहले तो एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं। एंट्री क्या होगी, वैल्यूज की बात। हाँ, अरे नहीं बोलना बेटा सभा के अलावा किसी को भी। हाँ, अगर मुझे आवाज आ गई ना किसी और की, फिर जानते हो क्या होने वाला है। हाँ, कॉल्स इन एरिया डेबिट क्यों हुआ सभा? कैसे पता चला सर? बैंक की एंट्री करते समय यहां ऊपर नहीं है, यहां पे है, ठीक है? कॉल्स इन एरियर क्रॉस से पता चला कि क्या होना है, ये डेबिट होना है। और बोलो सबा। हाँ, 7%। हाँ कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अब मुद्दे की बात तो ये कि इसकी वैल्यू कैसे आएगी, बोलो। हाँ, सबसे पहले वैल्यू डालूं किसमें? राघव जानता हूं आंसर आता है तो मैं पूछता नहीं हूं बच्चों से, जिसके नहीं आता ना। 18,000। अच्छा हाँ बोलो। अच्छा चलो ठीक है, गलत तो नहीं बोल रही हो, बोल तो सही रही हो। मेरा तरीका क्या है बस कहने का कि 18,000 इंटू 25 दोबारा क्यों करें? सिंपल सी बात है सर, ड्यू माइनस एडजस्ट आती है। मैं चाहता क्या हूं तुमसे कि तुम यहां क्या बताओ, ड्यू माइनस एडजस्ट। मेरे तरीके से बताओ। अब ड्यू यहां पे अगर हम बोले तो ड्यू कहां पे देखेंगे सर? ये रहा 4.5 लाख रुपए, तो यहां क्या लिख दूं? 4.5 लाख। आ रहा है समझ? सबा कॉल्स इन एरियर या पहले बैंक, कौन सी वैल्यू भरूं? पहले बैंक भरवा दो, चलो पहले फिर 100 इंटू 25 किसमें किसमें? हमें 100 शेयर पे 25-25 रुपए नहीं मिले, तो 100 इंटू 25 बिल्कुल सही जवाब। 2,500 यहां बैंक में बैलेंसिंग फिगर 4,47,500। ये हो गया सवाल खत्म। आ रहा है समझ में? चलो ठीक है, चलो अगला सवाल देखें। देखो बेटा, कॉल्स इन एडवांस के साथ एक सवाल है। अगला सवाल किस चीज का है? कॉल्स इन एडवांस का है, शिप्रा लिमिटेड का। हाँ या ना? यही है बेटा। अगर नोट करने से ज्यादा सीखने पे ध्यान दोगे तो एक ही बारी में समझ में आ जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूं ना, जब सिखा रहा था तब वो लिख ही रही थी तुम। हमारा दिमाग या तो पढ़ेगा या लिखेगा, दो काम कैसे कराओगे? चलो अगला सवाल कर रहे हैं। शिप्रा वाला सवाल सभी के पास उपलब्ध है? कॉल्स इन एडवांस है सबके पास? पहला सवाल क्वेश्चन नंबर क्या डालूं? 16। चलो बातें बंद बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 शिप्रा वाला सवाल है। आओ जरा समरी इस बार तेजी से बनाते हैं। मैंने इस सवाल को करवाने में आधा पौन घंटा ले लिया होगा, क्योंकि मुझे एक एक चीज बतानी थी आपको बिल्कुल शुरुआत से। अब आप लोगों को पता है कि कैसे करना है, तो जरा तेजी से करते हैं। देखो बेटा, शिप्रा लिमिटेड ने इन्वाइट करी एप्लीकेशन कितनी? 80,000 शेयर एट 10 ईच। कोई प्रीमियम नहीं है बेटा, तो आपको यहां पे क्या लिखना है? 80,000, ना इक्विटी ना प्रेफरेंस, तो क्या लिखोगे? शेयर्स एट द रेट कितने वाला? 10। कोई प्रीमियम नहीं है, तो यही वैल्यू जो होगी वो किस चीज की होगी? ड्यू की होगी। भाई प्रीमियम होता तो कैपिटल प्लस प्रीमियम बराबर ड्यू करता, जब कुछ है ही नहीं तो यही कैपिटल है यही ड्यू है, ठीक है? प्रीमियम है ही नहीं तो पंगा नहीं है। अब आगे पढ़ो क्या लिखा है। कह रहे पैसे कैसे कैसे लेने हैं? बेटा मेरे पास एक पुरानी बुक है जिसमें पहली डेट 1 मई 15 है। क्या आपकी बुक में भी है? नई बुक में भी 1 मई 15 ही है। चलो ठीक है बेटा, उन्होंने बताया क्या? पहले मुद्दे की बात रख लेते हैं। एप्लीकेशन के 2.5 रुपए। बेटा एप्लीकेशन कहां लिखूंगा? शेयर के नीचे। और रकम कहां लिखूंगा? इसके नीचे। हाँ या ना? और डेट कहां लिखूंगा? इससे पहले। डेट बोलना
1 मई 15 को, है ना। आगे पढ़ो। क्या बेटा? तो जब मैं पूछ रहा था नई बुक में क्या है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। 1 मई 19। अगला है अलॉटमेंट पर 2.5 रुपए 1 जून को, अलॉटमेंट पर 2.5 रुपए 1 जून 19 को। उसके बाद क्या है बेटा? फर्स्ट कॉल नहीं, हाँ फर्स्ट कॉल होगी बेटा 2 रुपए की 1 नवंबर को। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? 2 रुपए की। कब है ये? 1 नवंबर 19 को। और 1 फरवरी को है सेकंड कॉल 3 रुपए की। सेकंड कॉल है कितने रुपए की? 3 रुपए की। कब है? 1 फरवरी 2020 को। चलो ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है आप सुनना बेटा। अभी तक डेट्स लिख दी, डेट्स कहां लिखी? जस्ट हमने इसके सामने, और कोई तो दिक्कत नहीं थी। आगे सुनो। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड। इसका मीनिंग क्या हुआ? जितने भी शेयर हमने इशू किए थे, कितने किए थे? 80,000, सारे लोगों ने अप्लाई किए, यानी एग्जैक्ट 80,000 डॉट, ना एक कम ना एक ज्यादा, एग्जैक्टली इतने कितने लोगों ने अप्लाई किए और हमने सबको अलॉट कर दिया, किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया। इंग्लिश आ रही है समझ में? चलो ठीक है बेटा। आगे क्या लिखा है? शंकर बेटा एक बंदा है ना, शंकर एक बंदा है, होल्डिंग 600 शेयर। इसके हाथ में कितने शेयर हैं? 600 शेयर। पेड द होल ऑफ द अमाउंट along with allotment, अंडरलाइन कर दो, paid the whole of the amount along with allotment। बेटा एक गंदा बंदा है या अच्छा बंदा है? अलॉटमेंट के दिन ही सारे पैसे दे गया। along with allotment का मतलब क्या होता है? अलॉटमेंट के साथ। along with का मतलब क्या होता है? साथ। तो अलॉटमेंट के साथ ही वो सारा पैसा दे गया। होल अमाउंट का मतलब सारा पैसा। अब सुनो बेटा, यानी अब इसको, ये तो था कॉस्ट इन एरियर को लिखने का तरीका। कॉस्ट इन एरियर को मैं समरी में कैसे लिखवाता हूं? क्रॉस करके। कॉस्ट इन एडवांस को कैसे लिखवाता हूं? जरा ध्यान से देखना बेटा। शेयर कितने थे इसके? 600 शेयर। जैसे मैंने पहले बताया, इस लाइन के जस्ट सामने यहां पे क्या लिख दोगे? 600 शेयर। अब ये एरियर नहीं है, ये एडवांस है। और एडवांस किस दिन मिला? अलॉटमेंट के दिन। किस चीज का मिला? सर ऑब्वियसली आने वाला पैसा कौन सा था? फर्स्ट कॉल का। और कौन सा था? फाइनल। उसने होल अमाउंट दे दी। होल का मतलब सारे पैसे दे दिए, यानी अलॉटमेंट वाले दिन को कौन कौन सा पैसा देगा मुझे? फर्स्ट का भी और फाइनल का भी। सुनना, इसको कैसे लिखते हैं समरी के अंदर बेटा। जिस दिन वो पैसे देकर गया उस दिन क्या बनाएंगे हम? डॉट। और जिस दिन का देके गया उस दिन का लिख देंगे प्लस। अब क्योंकि ये इस दिन का पैसा देके गया है तो इसको ऐसे जोड़ दो, बिल्कुल ऐसे। यार ये बात समझ में? ये आपके सवाल की समरी है बेटा। ये आपको हिंट देगा पेपर में ताकि एंट्री गलत ना हो बैंक वाली। क्या लिखा मैंने? सर जिस दिन पैसा मिला उस दिन क्या लगाना है? और जिस दिन का मिला उस दिन ऐसे ऐसे एक लाइन खींच लो। चलो क्या करना है? उस दिन एक लाइन खींच देनी है। और यहां का पैसा मिला कब? यहां मिला। आ रही है बात समझ? फर्स्ट कॉल का पैसा यहां मिल गया, फाइनल कॉल का पैसा भी यहां मिल गया। ये प्लस है, दिख रहा है आप लोगों को? तो जिस दिन मिल गया उस दिन लिखोगे डॉट, जिस दिन का मिल गया उस दिन क्या लिखोगे? प्लस। और इसको ऐसे कर देना। ठीक है? आ रही है बात समझ या नहीं आ रही? पक्का आ रही है? श्योर? लिखना समझ में आ रही है? समरी है, आंसर थोड़ी है। सवाल हमने पूरा पढ़ लिया है, अब बारी है आंसर करने की। करें? देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखो तो पहली 2 एंट्री बड़ी आसान है, तेजी से कर सकते हैं हम लोग। पहली एंट्री पैसा मिलने की एप्लीकेशन। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आएगी जो सेकंड एंट्री में आएगी। 1 मई 19 को पैसा मिलना चालू हुआ तो क्या लिखेंगे? बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है बेटा? कितने शेयर पे एप्लीकेशन पे पैसा आया? कितना कितना आया? 2.5 रुपए। 25 × 200, 2 लाख रुपए हो गए बेटा। आ रही है बात समझ में? अगली एंट्री किस चीज की होनी चाहिए? सर ट्रांसफर करने की। जितना क्रेडिट उतना डेबिट। शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर दो, कितना? 2 लाख। टू शेयर का इक्विटी है ही नहीं सवाल में, टू शेयर कैपिटल। तो बेटा शेयर कैपिटल में कौन सी वैल्यू जाएगी? सर जितने शेयर हमने अलॉट किए, सर ऑब्वियसली 80,000 अलॉट किए हैं, इंटू कितने रुपए? 2.5। तो कितना आ गया? 2 लाख। सर 2 लाख ही तो आना था जब यहां 2 लाख था, बट स्टिल मैं चाहता हूं कि आप लोगों को यह बात पता चले कि यहां पे कौन से शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं? जितने शेयर अलॉट किए हैं। ऑब्वियसली सर इस सवाल में भी 80 के 80 अलॉट हुए हैं, कहीं कम होते तो फर्क पड़ता। बताओ पहली 2 एंट्री में किसी को कोई आपत्ति आई क्या? नहीं ना?
तीसरी एंट्री मांग, अच्छा हाँ, इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बता रहा था सीखने की, डेट वाली। पेपर में चांसेस बहुत कम है कि डेट वाला पॉइंट आए, लेकिन अगर आ जाए तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। पता है एप्लीकेशन की एंट्री जो मिलने वाली करेंगे वो तो 1 मई को करेंगे, लेकिन जो ट्रांसफर की एंट्री होती है ना, वो पता है किस दिन होती है? अलॉटमेंट मांगने वाले दिन, यानी कि 1 जून 19 को। मैं रेड मार्कर से लिख रहा हूं, आपको पता है कि अगर कोई खास बात होती है तो उसको हम लोग रेड मार्कर से लिखते हैं। तो यहां पे मैं कौन सी डेट डाल रहा हूं? 1 जून 19। एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर किस दिन किया जाता है कैपिटल में? जिस दिन अलॉटमेंट लेटर टाइप किया जाता है, हाँ या ना? याद है कल मैंने स्टोरी सुनाई थी, उसमें हमने एप्लीकेशन का पैसा किस दिन ट्रांसफर किया कैपिटल में? जिस दिन अलॉटमेंट लेटर टाइप किया। यानी अलॉटमेंट लेटर जिस दिन टाइप किया वो डेट कौन सी थी? 1 जून 19। आ रही है बात समझ में? पक्का इंपॉर्टेंट बात थी। मैं हमेशा कहता हूं कि स्टोरी के अंदर मैं पूरा चैप्टर छुपा देता हूं, हर बात अगर स्टोरी याद है तो आपको क्लियर होगी। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर है, चलो ठीक है। 1 जून 19 के बाद अगली बात किस चीज की आएगी? अब अलॉटमेंट मांगने की या मिलने की? मांगने की एंट्री आएगी। मांगे बेटा, मांगेंगे भी 1 जून 19 को, लेंगे भी 1 जून 19 को। ये तो नॉर्मल से लिख देते हैं। मांगेंगे किस दिन? 1 जून 19। बोलो, चलो सब लोग बोलो। बेटा क्या खाना वाना खा के नहीं आए क्या आप लोग? अभी भी 3 लोगों की आवाज आ रही है क्लास में, 13 बच्चे बैठे हैं, बाकी 10 क्या है? इक्विटी तो आएगा ही नहीं बेटा, सवाल में ही नहीं है। अभी बताया मैंने, प्रेफरेंस भी नहीं है सवाल में। तुम्हें मैंने अभी भी बताया था 2 मिनट पहले भी कि सवाल में केवल शेयर वर्ड था, ये देखो, है ना? खैर कोई बड़ी बात नहीं है वो तो। बाकी लोग क्या आंसर नहीं आता क्या आप लोगों को? क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे? या तो समझ में नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो पूछ लो, और अगर आ रहा है तो फिर पार्टिसिपेट करो। चलो, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर। और बेटा मांगने की एंट्री से सरल कुछ होता ही नहीं है, तो कितना मांगे? सर 80,000 में फिर से 2.5 रुपए मांग लो। सर 80,000 से 2.5 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पहले से कर रखी थी। कितनी है? 2 लाख। और अगली एंट्री भी 1 जून 19 को ही करेंगे बेटा, ये मत कर देना अब हमेशा की अगली एंट्री अगली डेट पे करनी चाहिए, नहीं। अलॉटमेंट का टॉपिक तो उसी डेट पे होगा जो अलॉटमेंट का था। तो बेटा क्या एंट्री होती है? बस इतना ही लिखूं क्या? गलत। एसपीआर बोलने वाला बच्चा ये पता होना चाहिए कि एसपीआर कैपिटल की पूंछ होता है। और दूसरी बात, इस सवाल में एसपीआर हो तब तो लिखूं। 2 गलतियां एक साथ। सुनना बेटा, गलतियों को सुधारना जरूरी है अभी। बेटा पहली बात तो सवाल में एसपीआर ही नहीं था। चलो मान लेते हैं कि अगर एसपीआर होता भी तो वो बैंक वाली एंट्री में नहीं होता। कौन सी वाली एंट्री में होता? कैपिटल वाली में होता। कैपिटल की पूंछ होता है एसपीआर। ये बात मैं कम से कम आज की क्लास में 5 बार बोल चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है बेटा, अब मेरी बात सुनेंगे। मैंने क्या कहा कि बैंक की एंट्री जब भी करते हैं तो किस तरफ नजर रखते हैं? इधर। यहां ये डॉट बता रहा है, ये डॉट पता है क्या बताता है? ये डॉट बताता है कि कॉल्स इन एडवांस। ये पूरा टॉपिक किस चीज का है? कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस डॉट बताता है कि, एक सेकेंड रुको, मैंने क्या किया, ये है ना ऐसे लिखना था, मैंने आपको समरी गलत बनाई। यहां पे प्लस, इस दिन पैसा मिला ना, पैसा इस दिन मिला था, यहां पे प्लस लगाएंगे, और इस दिन का मिला था यहां पे डॉट लगाएंगे। ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में? जिस दिन मिला उस दिन प्लस हुआ ना, एक्स्ट्रा पैसा आया आज हमारे पास, तो प्लस कहां लगाना है बेटा? यहां पे लगाना है। क्लियर है? जिस दिन पैसा मिला। और डॉट कहां लगाना है? जिस दिन का मिला। क्लियर है? अब ये हमें, हाँ बोलो। ये तो 2 डॉट है ना। हाँ तो 2 दिन मिल गया ना हमें। फर्स्ट कॉल का भी होल अमाउंट लिखा था। होल का मीनिंग क्या हुआ? होल अमाउंट का मीनिंग अलॉटमेंट वाले दिन ही वो सारा पैसा देगा, यानी अलॉटमेंट के बाद फाइनल कॉल का नहीं देके गया। होल का मीनिंग क्या हुआ? वही तो बता रहा हूं। पढ़ो सवाल। जब तुम हंस रहे थे ना तब सवाल पढ़ रहे थे। आ जाओ अभी सवाल पढ़ लो, फिर पूछ लेना जो पूछना हो। चलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यहां पे अगर हम देखें अलॉटमेंट की एंट्री में, तो बताओ ये हमें निशान क्या बता रहा है कि सर आज कॉल्स इन एडवांस मिला है, और मिला है तो आज क्या होगा? क्रेडिट होगा, हाँ या ना? गिवर है वो, तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? टू कॉल्स इन एडवांस। वैल्यू डालें? वैल्यू मुझे सबा डलवाएगी। सबा बेटा मुझे ये बताओ सबसे पहली वैल्यू कौन सी डालू इनमें से? कोई सी भी डाल सकते सबसे पहले। नहीं पूछा ना तुमसे? कॉल्स इन एरियर है ये टॉपिक। एडवांस। बताओ कॉल्स इन एडवांस में कितना इंटू कितना लिखूं? कितने रुपए आज मिले? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बाकी सबके पास भी आऊंगा क्योंकि मुझे पता है सही जवाब तो आने वाला नहीं है अभी। आओ, कॉल्स इन एडवांस। हाँ बोलो, कितना इंटू कितना, मैं ये जानना चाहता हूं कॉल्स इन एडवांस में।
हाँ SCSR into का 2.50 कॉल्स इन एडवांस का मीनिंग क्या है? सबसे पहले हम वैल्यू किस में डाल रहे हैं? हमने पहले भी बोला बैंक की एंट्रीज में नीचे से ऊपर वैल्यू जाएंगी, नीचे से ऊपर। तो बेटा कॉल्स इन एडवांस, एडवांस का मतलब जो पैसा आज हमें एडवांस मिला। जरा सोच के देखो बेटा, अगर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होता तो क्या मैं आप लोगों से पूछता पूरी क्लास से? मैंने बोला था ना कि पूरी क्लास से पूछूंगा, क्योंकि मुझे पता है सभा से तो आंसर सही आना नहीं है ना, तो इसीलिए पूरी क्लास से पूछा। तो अटेंशन देने वाली जगह थी, है ना, और खासकर जिन लोगों ने पहले चैप्टर पढ़ा हुआ है उन्हें तो पिट पिट के आना चाहिए यहां पे, है ना। आओ बेटा जरा ध्यान से देखो, इस बंदे ने कहा कि मैंने सारे पैसे आपको पैसे दे गया, यानी सारे पैसे में आज अलॉटमेंट का भी देके गया होगा, और एडवांस कौन सा देके गया होगा? सर क्या केवल फर्स्ट कॉल का एडवांस देके गया है क्या ये बंदा? फाइनल का भी तो देके गया है। फर्स्ट कॉल 2 रुपए की थी, फाइनल कॉल 3 रुपए की थी, 2.5 तो एडवांस है ही नहीं, 2.5 तो आज का पैसा है। समझ लो 2.5 बोलने वाले जितने भी बच्चे हैं बेटा, 2.5 रुपए वो है जो आज का ही पैसा है। मैं रकम कौन सी चाहता हूं? एडवांस वाली। जो 2.5 बोल रहे हैं ना वो अपने दिमाग में डाल लो, वो आप अभी भी एरियर वाले टॉपिक में फंसे हुए हो। एरियर यानी कि अगर क्रॉस होता तो आज वाली वैल्यू डालते कि आज का पैसा कितना था, वो उसने नहीं दिया। हमें क्या चाहिए? एडवांस। एडवांस आज के बारे में बात चल रही है या आने वाले समय के बारे में बात चल रही है? आने वाले समय के बारे में। यानी वो कौन कौन से रुपए देके गया? 2 रुपए यहां के, 3 रुपए यहां के, टोटल कितने रुपए देके गया? 5। कितने शेयर पे देके गया? 600। तो अगर आप चाहो तो मैं पूरी डिटेलिंग लिख देता हूं। 600 शेयर पे 2 + 3, 5 रुपए एक्स्ट्रा देके गया। 2-3 बच्चों ने सही जवाब दिया था। किस किस ने दिया था? मुझे खुशी हुई, नितिन ने 5 आंसर दिया, है ना, वो 11th क्लास का स्टूडेंट है अभी भी, है ना। तो 600 इंटू कितना आएगा? 5। तो कितना आएगा यहां पे? 3000। आ रही है बात समझ या नहीं आ रही? ठीक है, चलो अब चलते हैं ऊपर। अब वो टॉपिक आएगा शेयर अलॉटमेंट का। ये तो सभा बता देगी, मेरे को पता है। बताओ, ये तो पता है, बताएगी। बताओ, बोर्ड पे ये जो भी है ना, इसमें तो बता देना चाहिए। आप लोगों में आ चुका होगा आंसर सब। हाँ बोलो, बिल्कुल सही है। हाँ अच्छा बताओ, पूरा बोलो। हाँ पूरा बोलो, शायद अधूरा बोल रहा था अभी। बोलो। इंटू 2.50। जैसा कि जब तुम मुझे यहां बता रही थी तब भी मैंने तुम्हें यही टोका था कि आंसर गलत नहीं है जो तुमने मुझे बताया, सही है वो 80,000 इंटू 2.50। लेकिन मैं क्या चाहता हूं? मैं ये चाहता हूं कि आप ये कहो कि सर इसमें कौन सी वैल्यू आती है? ड्यू माइनस एडजस्ट। और ड्यू कितना हुआ वो कहां दिखता है? सर यहां पे, यानी कि कितना? 2 लाख। मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा मल्टीप्लाई करने में टाइम लगाओ। मैं क्या चाहता हूं कि तुम ड्यू माइनस एडजस्ट बताओ। अच्छा बैंक में कौन सी वैल्यू आएगी? सब लोग जानते हैं, बैलेंसिंग फिगर, यानी कि कितने रुपए? 2,03,000। देख लो कितना अच्छा सवाल है। अच्छा तो अभी शुरू होगा, अगली सेकंड एक एंट्री छोड़ के अगली से। चलो मांगे बेटा, 1 नवंबर को मांगते हैं। देखो बेटा मांगना कितना आसान है। कैसे मांगे? सब लोग बोलो, अपना आंसर बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट किसने बोला अभी? ये किस चीज की एंट्री थी फिर? गुड मॉर्निंग। आओ, शेयर किस चीज की आएगी? फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। चलो कितने शेयर पे मांगूंगा? सर 80,000 पे। कितने कितने रुपए मांगूंगा? 2 रुपए। 80 इंटू 2 कितना आ गया? 1,60,000। आई बात समझ? चलो मैंने हमेशा कहा कि मांगने वाली एंट्री बिल्कुल सरल है, यहीं से ही आपको समझा रहा था। यहां से मैं आप लोगों को ट्रिक भी दे देता हूं, जिसको ये चैप्टर समझ में नहीं आया लास्ट में 8 नंबर का पूरा सवाल ना है, मांगने वाली एंट्री कराना पेपर में बिना प्रोराटा टेबल बनाए, तो भी 3 नंबर तो आ जाएंगे 8 में से। मांगने वाला कर दोगे तो। चलो ठीक है, 1 नवंबर 19 के आगे चलते हैं। पैसा लेके आते हैं इसी दिन 1 नवंबर 19 को। क्या एंट्री बनाएंगे? सन्नाटा क्यों आ गया इसके बाद? फुल स्टॉप कैसे आ गया? कॉन्टिन्यूअस टेंस चलाओ ना। सर बैंक की एंट्री करते समय ये डॉट भी तो दिख रहा है, और डॉट क्या बताता है? सर ये डॉट डी से डेबिट। ये समरी ही हिंट देगी कि कॉल्स इन एडवांस इस दिन तो क्रेडिट करना था और आज क्या करना है? डेबिट करना है। यानी कि यहां पे अभी बीच में क्या करना है? एक लाइन डेबिट होगा। कॉल्स इन एडवांस डेबिट करना जरूरी है या ऐच्छिक, मतलब इच्छा पे है कि करो या मत करो? कंपल्सरी है। तो यहां पे क्या लिखूं? शेयर फर्स्ट कॉल। चलो सबसे पहली वैल्यू कौन सी आएगी? सबसे पहली वैल्यू बताओ।
सबसे पहले किसमें वैल्यू डालूं? सर जो सबसे नीचे है, मैंने हमेशा कहा बैंक की एंट्री में कैसे डालना चाहिए? नीचे से ऊपर। शेयर फर्स्ट कॉल में कौन सी वैल्यू आएगी? इस बार से नहीं पूछूंगा, ड्यू माइनस एडजस्ट। ड्यू कितना हुआ? 1,60,000। तो यहां कितना लिख दूं? 1,60,000। अगला सवाल राघव से, कॉस्ट इन एडवांस में क्या लिखूं? ये कह रही बच गई मैं। वैसे सबा मेरी लाइव वीडियो से फेमस हो जाओगी तुम, है ना? राघव 600 इंटू 2। और कोई सही जवाब देना चाहेगा? परीक्षित, कॉस्ट इन एडवांस को आज डेबिट करना है, कितने रुपए से डेबिट करूं? 1200। मतलब 600 इंटू 2, ऐसे कितना इंटू कितना? 3 बच्चों का जवाब आया क्लास में 13 बच्चों में से 600 इंटू 5। 10 बच्चों का जवाब आया 600 इंटू 2। इस बार मेजॉरिटी विंस, 600 इंटू 2 करेक्ट आंसर है। आओ जरा, क्यों तो समझा रहा हूं ना। आओ, बिल्कुल सही सर, डेबिट होगा कॉस्ट इन एडवांस। और जिन लोगों ने 5 बोला, जरा वो लोग सोचे, उनके मन में आया कि सर कंपल्सरी डेबिट करना है, तो पहले क्रेडिट किया था 600 इंटू 5, तो आज डेबिट कर देंगे 600 इंटू 5। जी नहीं बच्चा, यहां पे क्या लिखा है जरा सुन लेंगे। जिस दिन मिलना चाहिए उस दिन डेबिट कर दो। आज मिलना चाहिए, हां सर डेबिट कर दिया, लेकिन आज कितना मिलना चाहिए था? तो 2 से ही तो डेबिट होगा। कॉन्फिडेंस होना चाहिए अगर आपको आता है सवाल तो, है ना? तो क्या आएगा यहां पे? 600 इंटू, ये बात समझ में आई है नहीं आई? आज कितने रुपए रिवर्स करेंगे? इसको रिवर्स करना बोल रहे हैं ना। यहां पे 600 इंटू 5 क्रेडिट हुए थे, आज डेबिट हो रहे हैं, यानी रिवर्स कर रहे हैं। कितने रुपए लेके? 2 रुपए। कितना हो जाएगा? 1200। अब बैंक का तो सबको पता होगा क्या आएगा? बैलेंसिंग फिगर 61 माइनस 1200 कितना आ जाएगा? 148 नहीं, 158,800। कुशाग्री समझ में आया था या सबने बोला इसलिए तुमने 5? अच्छा, तुमने तो 5 बोला था, अब समझ में आ गया। हर्ष, सबकी लय में बह गए थे या आ गया? नितिन आया, और कौन था यहाँ पे? हाँ, तुम्हें आया, अभी पूछता हूं अगले में। 1 फरवरी 2020, चलो 1 फरवरी 2020 को क्या करेंगे? मांगेंगे, क्या मांगेंगे? शेयर फाइनल कॉल। शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। बहुत छोटा लिख रहा हूं, आप लोगों को समझ में तो आ जाएगा क्या चल रहा है। 80,000 इंटू कितना? 3 रुपए। कितना हो जाएगा? 8 × 24, 2,40,000। अगली एंट्री बताएंगे सब लोग, लिखवाएंगे मुझे। हाँ, शेयर कैपिटल है ना, टू शेयर। जो लोग क्लास में भी नहीं बोल रहे थे ना, मुझे उनकी भी आवाज सुनाई दे रही थी कि कौन कौन नहीं बोल रहा है, तो बोलना सबको था। मैंने कहा हाँ कि पार्टिसिपेट करना है पूरी क्लास को, है ना, तो पता चलता है कि किसकी आवाज आ रही है किसकी नहीं आ रही। चलो सबसे पहले किसमें डालेंगे? सबा। शेयर फाइनल कॉल में कौन सी वैल्यू आनी चाहिए? सबा हो तुम? बिल्कुल सही, तो बता दो कौन सी? अब बता दो ना, कोई नहीं, लास्ट, आज के कल नहीं पूछूंगा तुमसे। बिल्कुल सही जवाब सर। शेयर फाइनल कॉल में कितना ड्यू हुआ था? 2,40,000। तो यहां कितना आ जाएगा? 2,40,000। कॉल्स इन एडवांस बताओ, कौन बताएगा? हाँ चलो तुम बता दो, कितना इंटू कितना? बिल्कुल सही जवाब 600 इंटू 3। वैसे किससे पूछना था? इससे पूछना था ये सवाल, कोई बात नहीं। 600 इंटू कितना आज रिवर्स होगा? ये बात सबको समझ में आ गई, इसका मतलब आप लोगों ने टॉपिक तो पकड़ लिया। 600 इंटू 3 कितना हो गया? 1800। और बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी यहां पे, यानी कि 2,28,200। क्लियर है बेटा? ये 2 सवाल आप लोगों के हो गए हैं। ये 2 तो आप घर पे प्रैक्टिस करोगे ही। मैं अभी आप लोगों को 2 सवाल और लिखवा रहा हूं, फटाफट से वो सवाल लिखेंगे और वो 2 सवाल कल करके लेके आएंगे, या मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं अगर आपका पहले ही सवाल सॉल्व हो जाए तो। नहीं बेटा नहीं, आओ चलो सवाल होमवर्क में दे रहा हूं। आज के लिए इतना ही। कैसी रही क्लास? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।